हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया है। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हर जिसमें हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आने की वो ऐसा टॉपिक है जो हर किसी बच्चे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये डिफिकल्ट पार्ट लगता है। वो क्या है? वो लेंसेज का पार्ट है। मीन्स कि हमने क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे डिस्कस करना है लेंसेज को। आज हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में मैं उनके क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, लेंसेज एक्चुअली है क्या, और लेंसेज किसकी एप्लीकेशन, जैसे हम अभी अवियर कि हमने जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था हमने कंप्लीट किया है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, यह एनालाइजेस, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने कंप्लीट की और इसके जो लॉज थे वो हमने कंप्लीट किए। इस पे जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट आते थे उनको हमने कंप्लीट किया। ठीक, उसके बाद जो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, आई होप यू विल टैकल ऑल दिस क्वेश्चंस विद योर एज। तो आज हम बात करेंगे इन स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक, तो एक्चुअली लेंस क्या है, आप इसको ऐसे ही मोटे मोटे याद रखो। लेंस ये कुछ है ही नहीं बल्कि दीज आर ग्लासेस, लेंस आर ग्लासेस। फिर उसके साथ ये इनके साथ बॉन्ड होती है टू सेल्स। आप बोलेंगे कि इनके पास दे आर बॉन्डेड विद टू फेसेस, तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट फेसेस। मीन्स कि ये हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट द गिलास विच हैव टू साइड्स, मीन्स विच हैव टू पार्ट्स। एक गिलास के टू पार्ट्स हैं। ठीक, कैसे? एक पार्ट की स्पेसिफिकेशन अलग होगी और दूसरी पार्ट की स्पेसिफिकेशन अलग होगी। तो सिंपली हमें याद रखना है कि द लेंस इज नथिंग बट द गिलास विच हैव टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक, विच हैव टू डिफरेंट फेसेस। तो यही हम इसमें स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे। बॉन्डेड विद टू डिफरेंट पार्ट्स, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपली व्हाट एक्चुअली यू हैव टू, आपको सिंपली क्या याद रखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस गिलास, इसके दो पार्ट्स में रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल दिस कंप्राइज ऑफ वन पार्ट, दिस इज कंप्राइज ऑफ सेम पार्ट। यानी अगर ए है ये भी ए है, अब जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं समझूंगा दिस इज अनदर पार्ट, दिस इज बी। अब ये पूरा का पूरा गिलास है, ये ऐसा गिलास है दिस इज ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक किस्म की जो ये वाला होगा और ये वाला पार्ट ये सेम होंगे और इनकी भी डेंसिटी सेम होगी। और इस जो ये वाला पार्ट है इसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, इससे डिफरेंट होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है? टू कम बॉन्डेड विद टू पार्ट्स, a lens is nothing but the glass which bonded with two parts। क्लियर? तो यहाँ तक हमने समझ लिया, लेकिन आपको वहाँ पे डेफिनेशन नहीं आएगी, अगर आएगी तो ये इसीलिए ही लिख लेना। ठीक, हमें एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे खाली ये देखना है कि जो स्फेरिकल लेंसेज है ये किस तरह के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है, एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक किस्म का लेंस दिया गया है, ये इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ऑलरेडी लिखा गया है। अब देखो इस कन्वेक्स लेंस में क्या है, जो ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम होता है। इसकी जो ये थिन होते हैं, दिस इज थिन, और जो बीच वाला पार्ट है ये वाला पार्ट दिस इज थिक, ये थिक होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दूसरा लेंस है कॉन्केव लेंस, इसमें जो बीच वाला पार्ट है ये है थिन और जो अपर वाले पार्ट्स है अब ये होती है थिक। यानी कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पे है उसको उल्टा करो, यहाँ पे दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ में जो इसकी एजेस है, एजेस थिन है, तो जो सेंटर वाला पार्ट है ये थिक है। यहाँ पे देखो सेंटर वाला पार्ट थिन है और एजेस थिक है। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ। अब ये फॉर एग्जाम्पल इफ दिस योर कन्वेक्स लेंस, अब ये पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी सेंटर पॉइंट, और जो लेंस का है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ये लाइन मैंने खींची, दिस लाइन इज अ रे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रे पास हो जाएगी इस ऑप्टिकल सेंटर से, उसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि वहाँ पे थी आपको जब मिरर की बात करते थे हम, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मिरर। अब कोई भी रे पास हो जाएगी आपकी पोल में, उसको आप बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। सेम द केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर में अगर कोई रे पास हो गई, उसको आप लोगों ने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स कि जो ये लाइन, ये वाली लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये वाली लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या देखना है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमेशा क्या काम करता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस योर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई रेस पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रेस अगर पास हो जा रही है लेकिन दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मीन्स कि उनकी स्पीड कम हो रही है, बेंडिंग हो रही है। अब देखो जब जो है रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये किसी पॉइंट पे मिल जाती है। जो आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिल जाती है। मैं बोलूँगा यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है रेस, मिलने की कोशिश कर रही है। अब मैं उस पॉइंट को मैं बोलूँगा फोकस। यानी एक ऐसा लेंस है जो रेस को क्या करा रहा है, इनको ये कन्वर्ज करा रहा है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है एक ही पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, उसको नाम आप लोगों ने दे दिया फोकस। अब यहाँ पे देखो, इसी के अपोजिट में यहाँ पे आप देखो, इसी के अपोजिट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई भी रेज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रे आ रही है, यहाँ पे दूसरी रे आ रही है, ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, या दूर दूर तक जा रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। यानी ये क्या कर रहा है काम, कनकेव मिरर लेंस क्या कर रहा है काम, ये जो भी रेस इस पे रिफ्रैक्ट हो रही है उनको वो डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा डाइवर्जिंग लेंस। यानी concave lens is always diverging lens because it diverges the rays which coming and refracting from that lens। ठीक, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या काम करेंगे, इसको डाइवर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रेज यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, सब इन रेज को एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग टू एनी पॉइंट, सच मीटिंग इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड सच। अब देखो यहाँ पे दूर हो रही है, such going away from the mirror is called diverging। क्लियर, तो हो गया ये कंप्लीट। आ जाओ आगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल दिस योर एफ, ये फोकस है, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर है। आपको कन्वेक्स लेंस में आपको एक ही पॉइंट याद रखना, एक ही केस याद रखना, वो है ये इम्पॉर्टेंट है।
बाकी केस जैसे कि आप लोगों ने कनकेव मिरर में एक केस याद रखा था पहला वाला, बाकी सब के सब सेम थे। तो यहाँ पे भी कनकेव मिरर, जो काम वहाँ पे कनकेव मिरर कर रहा था वो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर कर रहा है, कन्वेक्स लेंस कर रहा है। जो काम वहाँ पे कनकेव मिरर कर रहा था सेम काम वहाँ यहाँ पे कन्वेक्स लेंस कर रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अब देखो एज यूजुअल दो रेज डालनी चाहिए। अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, हमने पता है कि वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी किसी पॉइंट पे, यानी एफ में वो पास हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे एक पॉइंट में पास हो जाएगी। दूसरी पॉइंट, अगर कोई रे डालोगे ये ऑप्टिकल सेंटर से, वो एज इट वापस जाएगी, एज इट रिफ्रैक्ट होके वापस जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल एक रे यहाँ से, अब मैंने कब क्यों बोला कि एज इट वापस आ रही है, क्योंकि जब हम इसकी हम प्रोजेक्शन लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर एक रे यहाँ से मैंने ऑप्टिकल सेंटर में पास की, वो स्ट्रेट निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन अगर कोई दूसरी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो एफ में पास हो जाएगी। अब देखो ये एफ की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये दोनों कहीं जगह नहीं मिल रहे, यानी इमेज बनने का कोई चांस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पीछे पीछे हम लेंगे प्रोजेक्शंस। जब हमने पीछे प्रोजेक्शंस ली, अब ये प्रोजेक्शन किसकी होंगी, ये हमेशा होगी रिफ्रैक्टिव रेज की, जैसे कि वहाँ पे रिफ्लेक्टिव रेज की ली थी रिफ्रैक्टेड रेज की। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव रेज है इसकी पीछे प्रोजेक्शंस होंगी, तो ये प्रोजेक्शंस एक पॉइंट पे मीट कर रहेगी। अब यहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये है कि जो इमेज बन गई ये एक्चुअल रेज की वजह से नहीं बनी, ये प्रोजेक्शंस की वजह से बनी। मीन्स कि अगर ये एक्चुअल रेज की वजह से बन जाती तो फिर यहाँ पे बन जाती, लेकिन क्योंकि ये कहीं जगह मीट नहीं कर रही, अब ये नहीं बनेगी। अब इनकी प्रोजेक्शंस ने यहाँ पे मीट किया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। अब जो इमेज बन गई अब ये वर्चुअल होगी, बिकॉज दिस वर्चुअल इमेज इज फॉर्मड बाय द प्रोजेक्शंस, नॉट एक्चुअल रेज, नॉट एक्चुअल रिफ्रैक्टिंग रेज। क्लियर। तो ये वाला केस आपको पहले याद रखना, जब आपको ऑब्जेक्ट होगा एफ और सी के दरमियान, यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमेशा वो क्या होगी वर्चुअल, और क्या होगी इरेक्ट। देखो इरेक्ट मीन्स आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर नीचे होता तो मैं बोलता इन्वर्टेड। ठीक, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इरेक्ट, नीचे है तो इन्वर्टेड है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो मैं सीधे आऊँगा, क्योंकि ये अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा बन जाएगा लेक्चर। मैं सीधे आ जाऊँगा आपके मुद्दे पे, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कन्वेक्शंस की मैं बात करूँगा, और आपको ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इट इज़ एन इन्फिनिटी, ठीक, डिस्टेंट है फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे आ गए रेज, एक फॉर एग्जांपल एक ऑप्टिकल सेंटर पे पास हो गई, वो सीधे नीचे जाएगी, दूसरी यहाँ से पास हो गई फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो गए, अब दोनों एक जगह मिल रहे हैं, अब यहाँ पे बन गई आपकी इमेज। हमें पता है कि जो भी इमेज नीचे बन जाएगी वो होगी इन्वर्टेड। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल रे से बन रही है, एक्चुअल रिफ्रैक्टिंग रे से बनेगी तो रियल, इन्वर्टेड तो है ही। उसके बाद इमेज इन्फिनिटी पे है तो लार्जर होगा, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बन रही है एज़ कम्पेयर टू द इमेज ऑब्जेक्ट ये बहुत छोटी है। तो कन्फर्म आपको याद रखना है कि हमेशा अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा कन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी पे होगा, उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ होगी, वो एफ पे होगी। इमेज कहाँ पे होगी, वो एफ पे होगी। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वो इन्वर्टेड होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। रियल होगा, रियल क्यों होगा, बिकॉज एक्चुअल रिफ्रैक्टिंग रेज की वजह से बन रहा है। पहला पॉइंट आपको याद रखना। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पुट द ऑब्जेक्ट एट, एक सेकंड,
ठीक। यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट एट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पुट ऑब्जेक्ट एट 2f। ठीक, अगर आपने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग रेज सीधी f से पास हो जाएगी, दूसरी f c में पास होगी, एज निकलेगी वहाँ से, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी नीचे यहाँ पे 2f पे ही। इमेज जो बन जाएगी वो भी आपकी 2f पे ही बन जाएगी। क्लियर, इमेज आपकी 2f पे ही बन गई। अब देखो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो इन्वर्टेड रियल है क्योंकि एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से। अब देखो सेम साइज भी होगा। ठीक, आ जाओ आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2f एंड f, 2f हम यहाँ पे आपका यानी c जिसको हम बोलते थे वहाँ पे c। अब यहाँ पे देखो 2f और f अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, अब देखो यहाँ से रे डाल दी, c से पास हो गई, एज इट निकलेगी, यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी f पास हो जाए, f से आप रे डालोगे वो स्ट्रेट निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेट रे डालोगे वो f में पास होगी, अगर आप उल्टा करोगे f से डालोगे वो स्ट्रेट निकलेगी। सेम केस यहाँ पे किया इसने f से पास की वो स्ट्रेट निकलेगी। अब दोनों के दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बियॉन्ड 2f, f के पीछे, f के पीछे मिल रही है। तो आपकी जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से रियल होगी, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे से मिल रही है, और इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, आज अब f पे रखो, f पे जब होगा, f पे जब ऑब्जेक्ट होगा अब देखो नो इमेज होने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ठीक, जब f पे रखोगे आप ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे मीट। अब आप बोलोगे सर यहाँ से अगर प्रोजेक्शन लेंगे, अगर हम यहाँ पे लेंगे प्रोजेक्शन, वो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे ही मिलेंगे। अब एक्चुअल इन्फिनिटी पे अब बन चुकी है तो यही हम कंसिडर करेंगे। अब देखो, अब लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाला केस क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बिटवीन f एंड लेंस, c और f के दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर और f के दरमियान रखोगे, तो जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने ऑलरेडी किया डिस्कस, उसमें बात नहीं करेंगे। अब आज यहाँ पे कनकेव लेंस पे बात करेंगे। कनकेव लेंस के आपके दो ही केसेस याद रखने हैं, ओनली 2 केसेस, इसके 2 ही केसेस है। जैसे कि वहाँ पे कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस है, एज इट वही है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट होगा फॉर एग्जांपल आपने बिटवीन इन्फिनिटी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इन्फिनिटी और सी के दरमियान रखा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, जो इमेज बन जाएगी वो आपकी यहाँ पे बन जाएगी, यानी अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी पे होगी, तो इमेज जो बनेगी आपकी लेंस यानी ऑप्टिकल सेंटर, लेंस और एफ के दरमियान। अब यहाँ पे देखो जब बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, सर इस साइड से बनेगी। ठीक, यानी वो होगी वर्चुअल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मच स्मॉलर यानी डिमिनिशन वो हम बोलेंगे, मतलब बहुत ही छोटी। पहला केस जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यहाँ पे इसने कहाँ पे रखा, फॉर एग्जांपल इसने रखा, लेट्स अस्यूम कि देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी जगह रखो, इमेज बनेगी इस साइड से, एक्चुअल रेस की वजह से नहीं बल्कि प्रोजेक्शंस की रेस की बन गई। अपराइट होगा, अपराइट मीन्स यहाँ पे होगा इस तरह अपराइट होगा। ठीक, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कहने का मतलब इसका क्या है, ये बोल रहा है अगर ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, जो मैं अभी बोला फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे, अगर आप इन्फिनिटी पे रखो ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगी आप पे। ठीक, जो इमेज आपकी बनेगी ये वो होगी अपराइट, यानी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इमेज बनेगी अपराइट, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी एट इन्फिनिटी, पहला पॉइंट। ठीक, अपराइट होगी, वर्चुअल होगी क्योंकि एक्चुअल रेस से नहीं बनी। ठीक, अगर अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी किसी भी जगह होगा, तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी आपकी, इमेज बन जाएगी आपको इस वाले एरिया में, यानी बिटवीन एफ एंड सी,
इमेज आपको यहाँ पे बन जाए। ये तब का केस है जब आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी? इमेज बनेगी आपको इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। सी मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। तो मतलब, और उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा अपराइट, लेकिन होगी बहुत ज़्यादा छोटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो कल हम इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको खाली ये बात याद रखनी, कन्वेक्स मिरर में जो आपका ये कनकेव लेंस है उसमें आपको खाली ये बात याद रखनी कि दो ही केस है, दोनों केसों में इमेज बन जाती है वर्चुअल। और कन्वेक्स लेंस में पहले वाले केस में वर्चुअल हो जाती है। पहले वाले केस में जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एफ एंड सी के दरमियान। सी मीन्स ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस, वहाँ पे आपकी इमेज होगी वर्चुअल, बाकी सब में रियल होगी। तो यहाँ पे दोनों केस में वर्चुअल है। आई होप आपको ये जो आज का ये जो मैंने लेक्चर दिया आपको ये समझ आया होगा। तो इस पे जो क्वेश्चन करेंगे हम, उस पर आपको फिर से और क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आपको ये जो भी मेरी लेक्चर सीरीज समझ आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं केमिस्ट्री पे वो करूँ कि ना करूँ, या फिलहाल मैं इस फिज़िक्स वाले पूरे पार्ट को कंप्लीट करूँ, तब जाके मैं केमिस्ट्री पे आ जाऊँगा और फिर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पे आ जाऊँगा। या आप चाहते हो कि हर एक पे एक टॉपिक मिल जाए, तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक